हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके, तो बच्चों लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो उसी रिगार्ड में हमने आपको कुछ बेसिक बताया था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे ना। अब इन दिस वीडियो वी विल डू सम मोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1, ठीक है ना, जो तो इंपॉर्टेंट है या जो भी है स्टेप उसी बेस पर। ओके, तो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 के आपका के 3 कोट इक्वल टू 4 गिवन, आपको क्या गिवन है, 3 कोट इक्वल टू 4। आपको वेरीफाई करना है कि चाहे तो आपको चेक एक्चुअली चीज करनी है क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है या नहीं। ओके, अच्छा इधर देखिए बच्चों, क्या आपका देखिए ये कोट ही है ना, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, उसमें ये ए है, ये बी है और ये क्या आपका सी है। तो ये एंगल ए है ना, मैं इसका एंगल ए ले लिया। अगर कोट होता क्या आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो उस आप देखिए बेस क्या होगा आपका 4, तो ये 4 हो गया आपका बेस और 3 क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। कंपेयर करते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 4 और 3 हो गया आपका क्या परपेंडिकुलर। तो आपका आप हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज निकाल लो किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपका एसी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर क्या नाम है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ना, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 और 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9, 60 प्लस 9 क्या होगा आपका 25, तो रूट 25 मींस 5, तो आपका एसी क्या आ गया आपका 5। ओके, अब एक चीज देखिए, अगर एसी 5 आ गया ना आपका, अब हमें तो वेरीफाई करना है कि ना दिस वी हैव टू वेरीफाई। अब देखिए हमने को कह रहा है 1 माइनस टेंजेंट ए का स्क्वायर, तो tan ए का स्क्वायर, तो टेंजेंट ए क्या होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, परपेंडिकुलर क्या आपका 3 और बेस क्या आपका 4, तो 3/4 का स्क्वायर। अब ये सीधा आंसर कर सकते हो, कोट अगर 4/3 है तो tan ए क्या होगा 3/4, मतलब कोट टू tan मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो उस हिसाब से। ओके, नीचे क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेंजेंट है वही 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर कोस ए का स्क्वायर, कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या 4, हाइपोटेन्यूज क्या आपका 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मींस 3/5 का होल स्क्वायर ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 3/5 का स्क्वायर। अगर सिंपल सोल्व रखा है 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर क्या होगा 9/16, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 9/16 इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर क्या होगा 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर क्या होगा 9/25। अभी प्रोपोर्शन वाला सोच ना 1 माइनस 9/16 एलसीएम 16 आ गया, अब 16 1 जा 16 माइनस 16 से कट गया 1 1 9 जा 9, मतलब क्या आगे ऊपर आ गया 16 माइनस 9/16, फिर मेन डिवीजन, फिर आगे इसका एलसीएम 16 आया, 16 1 जा 16, 16 से कट गया 1 9 जा 9। ओके, इधर देखो, इधर आपका एलसीएम क्या आया 25, तो 16 माइनस 9 मीन सिंपल वो है अलजेब्रा है, कुछ खास कैलकुलेशन है। 16 माइनस 9 क्या होता है 17/16 मेन डिवीजन, और 60 प्लस 9 क्या होता है 25/16 ना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 60 ऊपर आ गया 25 नीचे आ गया इज इक्वल टू, मतलब तो क्या करें इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक साथ पैरेलल सोल्व कर रहे हैं, मेरी बात ये है। 16 माइनस 9 क्या होगा 17/25, इधर देखिए 16 से कट गया आपका, तो ये 17/25, ये भी क्या है 17/25 मींस हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो 17/25, हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो अभी 17/25 मींस क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ऐसे। तो दैट्स हेंस वेरीफाइड, ये प्रूव हो गया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, हैव अ लुक दिस। ओके, तो कुछ बच्चों को ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ना उनका ध्यान रखना है, जो आपके ना रेशियो होते हैं वो कैसे क्या होते हैं और फिर वो यूज कैसे करना है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 क्या है बच्चों, क्वेश्चन 9 में क्या है, कोई ट्रायंगल एबीसी या राइट एंगल ट्रायंगल क्या आपका एबीसी, अगर राइट एंगल एट बी और बी पे राइट एंगल बोल रखा उसने। ओके, मान लो हो गया आपका दैट्स ए, ये बी और ये हो गया सी। तो वो ये देखो टेंजेंट ए, tan ए क्या आपका 1/√3, tan ए क्या है 1/√3 ना, तो वो एंगल ए हो गया। ओके, अब देखिए आपका आगे एंगल tan ए = 1/√3 है और टेंजेंट होता क्या है ए, P/B ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अगर P/B है अब उसे शुरू करते हो ना P/B,
परपेंडिकुलर बेस ना, याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो में टी था वो क्या होता है P अपन B मींस परपेंडिकुलर बेस। अब उसको से कंपेयर करते हो तो परपेंडिकुलर क्या हो गया एंगल के हिसाब से 1, एंगल A है ना तो परपेंडिकुलर 1, और बेस क्या हो गया √3, तो बेस हो गया √3। अब बात है किसकी आती है हाइपोटेन्यूज की ना। अब लिख दो इसमें इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो ये बात है AC इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट कर रहा हूं भाई AC हाइपोटेन्यूज स्केयर क्या होता है आपका परपेंडिकुलर स्केयर बेस का स्केयर ना, तो ओनली हाइपोटेन्यूज क्या होगा √ऑफ मींस परपेंडिकुलर क्या आपका 1 का स्केयर और प्लस में बेस क्या है √3 का स्केयर, रीजन बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि पाइथागोरस थ्योरम हो गया आपकी। ओके, अब देखिए AC इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 का स्केयर 1 और √3 का स्केयर 3, तो AC इक्वल टू क्या होगा 1 + 3 क्या हो गया 4 मींस √4। AC कितना आ गया आपका 2, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ AC 2 आ गई ना। ओके, अब देखिए आपको तीन साइड पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस भी हाइपोटेन्यूज सब पता है आपको। अब देखिए आपको क्या करना है, देयर आर 2 पार्ट्स, आई एम सॉल्विंग सेकंड पार्ट, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो, तो क्या है देखो ये आपका cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू क्या आपका sin C। ओके, अरे cos A क्या ध्यान सुनिए, पहले एंगल A है ना, तो cos होता है क्या बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल A क्या अपन बेस क्या आपका √3, हाइपोटेन्यूज क्या आपका 2 इंटू cos C, देखो एंगल C है ना, तो इस एंगल C क्या अपन बेस क्या आपका 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है वो आपका 2, अंडरस्टूड, माइनस sin A, देखो sin A क्या होगा आपका, sin का तो परपेंडिकुलर में क्या नाम है हाइपोटेन्यूज, तो 1 में 2 क्या बन गया 1/2 इंटू sin C, तो sin C क्या होगा आपका, अगर एंगल C है ना तो क्या परपेंडिकुलर इसका C क्या परपेंडिकुलर क्या आपका √3, तो मींस √3 अपन हाइपोटेन्यूज क्या आपका 2, अंडरस्टूड। मतलब क्या है देखो एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, और एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हम रेशियो बना के लिखते हैं, ठीक। अब खुद देखिए √3 बन जा √3/2 2 जा 4 माइनस √3 × 1 √3 2 2 जा 4, क्या आया कटिए ना, सेम है, आंसर क्या आ गया आपका 0, तो दैट्स योर आंसर, अंडरस्टूड। तो क्या आ गया आपका, ये आपका क्या है बच्चों आंसर आ गया, ठीक ठीक। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी ठीक है। ओके, तो दैट्स योर सेकंड पार्ट, सेम फर्स्ट पार्ट भी ऐसे ना उसमें वैल्यू पुट करना ऐड कर देना। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 9, ठीक है ना। तो बच्चों देखो आपके जो एक के क्वेश्चन में पहले बताए थे कुछ आप बता देना, तो इसी तरह क्वेश्चन करने आपको, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। रब दिस ओके स्टूडेंट, देखिए एक क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये तो इंपॉर्टेंट सा है, देख लीजिए एक बार। तो इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल क्यों ना, देखो कोई ट्रायंगल PQR है लाइक दिस PQR, उन्हें खुद का है राइट एंगल क्यू पे राइट एंगल है, और ना PR + Q 25 है, देखो ये ना PR और QR, देखो ये PR होगी ये QR, इसका टोटल सम आपका 25 सेंटीमीटर है। अब PR कितने हैं, QR क्या है वो हमें पता, तो मान लीजिए आपकी QR होगी x, तो PR क्या होगी 25 - x, ये तो होगी भाई PR और QR का टोटल सम 25 सेंटीमीटर है, और हमने QR x माने तो PR क्या होगी 25 - x, ठीक। PQ5 आपको देगी बना तो सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू, जब आपको कुछ वैल्यू पूछी गई sin P cos P टेंजेंट P ये पूछा गया है। अब हमें शायद तो नहीं पता, अब क्या लिख करोगे आप, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एज यू नो तो क्या होता है हमें पता है कि PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर, रीजन क्या होगा बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जो भी ना। अगर व्हाट इज PR, PR कितना होगा आपका 25 - x का होल स्क्वायर, व्हाट इज PQ 5 का स्क्वायर, व्हाट इज QR x का स्क्वायर। अब a - b का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है ना।
भाई a माइनस कर रहा हूँ मीन्स 25 625 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स माइनस का 2ab है ना, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो x के से x स्क्वायर कैंसिल। अब एक काम कीजिए, हाँ देखो ठीक है ना, ये आपको देखो इधर जाइए माइनस का 50x इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस का 625 है ना भाई 26 उधर ले गया तो माइनस का 50x क्या आ गया 25 माइनस 625 माइनस का 600 माइनस माइनस कर दिया x क्या हो गया आपका x आ गया आपका जी 600 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 50 1 0 कैंसिल 5 बन जाएगा 12 पे तो x आ गया आपका 12। अगर आपका x 12 है तो देयरफॉर क्या होगा आपका क्या हुआ कितना आएगा आपका 12 सेंटीमीटर और जो PR है ना क्या आपका PR ये कितना आएगा आपका 25 माइनस 12 25 माइनस 12 कितना आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। ओके अब मतलब क्या देखो हमें PR कितने आपकी 13 क्या हुआ कितने हो गया आपकी 12 सभी साइड पता हमें ना 13 12 और 5 जो भी है। अब जो कुछ रेशो पूछे आप तो इजी लेंगे ना, जैसे मान लीजिए आप क्या पूछा इसने साइन p क्या आपका साइन ऑफ p है ना, अब जो पूछा देख लो तो साइन p क्या होगा एंगल p ही है ना, तो साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज ना क्या होता है तो कहते हैं ना देखो पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले कम से कम है ना इस टाइप से ना। ओके अब यहाँ देख लीजिए क्या निकाला आपको साइन p अब साइन होता है ना p अपॉन h मींस परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। अब एंगल p है इसका परपेंडिकुलर क्या आपका क्या हुआ हाइपोटेन्यूज क्या आपका PR है ना, तो क्या होगा भाई क्या हुआ है ना मींस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या आपका PR। अब व्हाट इज परपेंडिकुलर आपका क्या हुआ 12 तो हो गया आपका 12 अपॉन में व्हाट इज हाइपोटेन्यूज PR मींस 13 तो हो गया ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो नेक्स्ट क्या cos p क्या आपका cos ऑफ p। अब cos का बेस अपना हाइपोटेन्यूज अगर एंगल p का बेस क्या आपका pq और हाइपोटेन्यूज क्या है PR pq मींस 5 और PR मींस वही 13 तो 5 अपॉन कितना आ जाता है ये 13। ओके और नेक्स्ट क्या आपका टेंजेंट p क्या आपका टेंजेंट p। अगर tan p क्या आपका खुद देखिए वही एंगल p क्या आता है टेंजेंट होता क्या है p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर कितना आपका वही क्या हुआ और बेस क्या है PQ ना एंगल P क्या परपेंडिकुलर क्या आपका क्या हुआ और बेस क्या है आपका PQ तो परपेंडिकुलर बेस तो मींस क्या हुआ अपन PQ क्या हुआ मींस 12 और PQ मींस कितना आपका 5 तो 12 अपॉन 5 तो दैट्स योर रेशियो sin P cos P एंड टेंजेंट दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 10 और बच्चों क्वेश्चन 11 है आपको आप कर सकते हो पहले ट्रू फॉल्स है अगर चाहो बुक में कर लो ऐसा कुछ खास नहीं है ठीक है ना। तो मैंने जब करना कि आपको ये जो एक्सरसाइज 8.1 है ना से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो बताए थे 3-4 यहाँ बता दिए और ना रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल सेंड टू यू बाय ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। तो दैट्स योर एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट ठीक है ना। तो आपको जो एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है बस ये एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना है आपको एक तो रेशियो किसके क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको ठीक है ना, तब उस एक्सरसाइज को ठीक से कर पाओगे। तो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली ठीक है ना और रिमेनिंग क्वेश्चन आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो लेकिन फर्स्टली इन रफ नोटबुक ठीक है ना। ओके तो दैट्स योर टुडे क्लास। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू हैव अ नाइस डे।